पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। शादी की सालगिरह के दिन फांसी के फंदे पर लटकी मिली महिला, मायके पक्ष ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। भरवेली में पानी के लिए हाहाकार, लोगों ने किया चक्का जाम, प्रशासन की समझाइश पर आंदोलन हुआ समाप्त। शहर वासियों को कचरा वाहन का देना होगा 50 रुपए खर्चा, गीला कचरा सूखा कचरा पर लगेगा 500 रुपए फाइन। नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने जिले के सीमावर्ती इलाकों में शुरू हुआ ज्वाइंट सर्चिंग ऑपरेशन। और अब खबरें विस्तार से। रूपझर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोगूर के पास प्राइवेट बस ने बाइक को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में महिला बाल विकास विभाग में क्लर्क के पद पर पदस्थ सोमनाथ आर्मो घायल हो गए, जिनकी जानकारी लगने पर डायल 100 की टीम मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में घायल सोमनाथ ने बताया कि वह बैहर छिंदी टोला निवासी आवश्यक कार्य के लिए वह खैरलांजी जा रहा था, तभी सामने से आ रही बस ने उसकी बाइक को ठोकर मार दी। उसे पैर में गंभीर चोटें आई हैं। ये अपना लोगुर के थोड़ा सा आगे मोड़ में। आप लोग कहाँ जा रहे थे? मैं बालाघाट आ रहा था। कितने लोग थे आप लोग? मैं सिंगल था। कैसे हादसा हुआ था? बस से एस के अग्रवाल से। तो बस क्या अधिक तीव्रता से जा रही थी या कैसे? नहीं, ये मोड़ में हुआ था। बस वाला ने, मैंने अपने साइड में था, बस वाला मेरे को टक्कर मार के साइड से हुआ है। आप क्या काम करते हो? महिला वाले का में था। साइलेंट थी। जाने वाले ने सूचना दी कि भैया वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया एस के अग्रवाल बस से। वो ये सोमलाल वहाँ से इधर से आ रहा था, ये खैरलांजी जा रहा था। तो जाते जाते वो लोगुर मोड़ाई पे, जैसे पेड़ है ना, आम का पेड़, उसी गोलाई पे उनका एक्सीडेंट हुआ। तो ये किसी कर्मचारी है क्या है? हाँ, एक कर्मचारी है। बोले इनने बताया कि मैं वो खैरलांजी में महिला बाल विकास इस पे पदस्थ हूँ कह रहा है। उनने बताया। चोट आई है क्या? हाँ, इसको चोट आई है, पैर में चोट आई है। नगर के वार्ड नंबर 6 चित्रगुप्त नगर में किराए के मकान में रह रही एक महिला ने 1 वर्ष की दुधमुही बेटी को छोड़कर शादी की सालगिरह के दिन फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोतवाली पुलिस ने मृतिका स्वाति पति जे जगदीश राव 26 वर्ष की फांसी पर लटकी लाश बरामद की। 27 दिसंबर की शाम 6 बजे इस महिला ने फांसी उस समय लगाई जब वह अपने किराए के मकान में अकेली थी। इस महिला का मायका आंध्र प्रदेश का है, जहां से पहुंचे उसके परिजनों ने मृतिका के पति और सास के खिलाफ दहेज प्रताड़ना को लेकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया और नगर पुलिस अधीक्षक से इंसाफ की मांग की है। सुसाइड किया नहीं है सर, वो मारा नहीं है, मार दिया उन्होंने। अच्छा, उनका वो है ना, वो पति है, उनका माँ है ना, बहुत टार्चर करती थी वो लड़की को। क्यों? पैसा के लिए, दौरी। तो शादी में दिए होंगे ना? शादी में तो 20 लाख दिया, 20 लाख दिया और गोल्ड भी दिया बहुत। उसके बाद भी दी? हाँ, बहुत बार दिया, वो बहुत बार मांग दी, वो फोन पे ऐसे बहुत बार हमारा लड़की को लेके जाओ, पैसे दे देता हूँ, मेरा लड़का तो बहुत अच्छा है, सुंदर लड़का है, वो दूसरा का शादी करके उसको भेज देंगे, तो तुम्हारा लड़की को वापस लेके जाओ। मृतिका महिला के पति जगदीश राव ने बताया कि उनकी स्वाति के साथ 28 दिसंबर 2018 को सामाजिक रीति रिवाज के साथ विवाह हुआ था। उस समय वे नैनपुर में रहते थे। स्वाति का मायका आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम विजयनगर में आने वाले कस्बा बोपल्ली का है। जगदीश को शादी के समय 20 लाख रुपए नगद, सोने चांदी के जेवरात दिए गए थे। बताया गया है कि जगदीश को उसके पिता की मृत्यु के बाद रेलवे विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिली थी और वहां बालाघाट में
पदस्थ था। करीब 6 महीने से जगदीश अपनी पत्नी स्वाति, 1 वर्ष की बेटी और मां को लेकर बालाघाट के वार्ड नंबर 6 चित्रगुप्त नगर में किराए के मकान में रह रहा था, जिसकी पोस्टिंग गोंदिया रेलवे विभाग में हुई है और गोंदिया आना जाना करता था। घटना भैया ऐसा है कि सुबह मेरी ड्यूटी है 8 बजे की रहती है गोंदिया में, तो मैं सुबह हम लोग 5 बजे उठ गए थे। बच्ची हमारे 1 साल की बच्ची है, तो मेरी वाइफ मैं हम लोग सुबह खेल रहे थे बच्ची के साथ। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने हम लोग सुला दो, दूध पिला के सुला दिया। फिर 6-6:30 बजे उठे, फिर हमारी वाइफ ने बोली आज पानी नहीं है, खाना नहीं बनाऊँगी, तुम गोंदिया में खा लेना। ठीक है। तो हर रोज़ की तरह मेरे नीचे तक, मैं ऊपर रहता हूँ तो नीचे मेरा बैग लाती है, डेली नीचे तक मेरे को छोड़ने आती है बच्ची के साथ। तो मैं बच्ची के साथ खेला नीचे, मैं ठीक है मैं जा रहा हूँ, शाम को आता हूँ। आज मेरी सेकंड मैरिज एनिवर्सरी आज के दिन, आज के दिन मैंने उसको घर लाया। कुछ भी कारण नहीं था भैया। 2 दिन पहले हम लोग की, आज कल का परसों के दिन हम प्लानिंग किया आज की डेट कि आज हमको मिडटाउन जाके खाना खाना है। और 15 दिन पहले हम लोग संक्रांति में विशाखापट्टनम जाते हैं, तो 15 दिन के लिए छुट्टी के लिए भी हम लोग टिकट बना के रख ले कि जाना है। नागपुर गया भी 1 हफ्ता के लिए हम लोग फंक्शन में। 2 दिन पहले शादी थी, परसों के दिन राम मंदिर गए, बोलो चलो राम मंदिर घूम के आएंगे। कहाँ का ससुराल है? विजयनगर डिस्ट्रिक्ट का, बोबली जंक्शन है, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 3 जनवरी से 2 फरवरी तक गया से चेन्नई और चेन्नई से गया के मध्य सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की सुविधा शुरू की जा रही है। रेलवे द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार सप्ताह में प्रत्येक रविवार को गया से चेन्नई ट्रेन शुरू की जाएगी, वहीं प्रत्येक मंगलवार को चेन्नई से गया जाएगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के CPRO साकेत रंजन ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि 28 दिसंबर को रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन शुरू की जा रही है। जारी किए गए टाइम टेबल के अनुसार गेट ट्रेन जबलपुर से नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, बल्लार शाह, वारंगल, विजयवाड़ा, चेन्नई सेंट्रल पहुंचेगी। इस दौरान ये ट्रेन 3:40 पर बालाघाट पहुंचेगी और 3:45 पर वहां से रवाना हो जाएगी। हालांकि 27 दिसंबर को इस ट्रेन को चलाए जाने के लिए एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस विषय पर रेलवे के CRPO ने बताया कि उन्हें तो 28 दिसंबर को आदेश का पत्र मिला है, इसके पूर्व यह लेटर कैसे वायरल हुआ है उन्हें पता नहीं है। जो लेटर वायरल हुआ था उस पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। 27 दिसंबर को रविवार का दिन था, उस दिन कार्यालय बंद था। मध्य प्रदेश शासन नगरीय निकाय विभाग द्वारा प्रदेश की सभी नगरीय निकाय को एक आदेश दिया गया है, जिसके तहत अब स्वच्छता के लिए घर घर कचरा लेने जाने वाले गाड़ी का खर्चा प्रत्येक व्यक्ति को 50 रुपए देना होगा। यही नहीं, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग नहीं देने पर 500 रुपए का जुर्माना भी नगर पालिका द्वारा वसूला जाएगा। नगर पालिका के CMO सतीश मटसेनिया ने बताया कि सोमवार को बैठक के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने इस बात के लिए आदेश दे दिए हैं कि स्वच्छता के लिए डोर टू डोर जाने वाली गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए शासन द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार 50 रुपए प्रत्येक व्यक्ति से लेना होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता सर्वेक्षण 5-6 विगत वर्षों से चल रहा है, 5-6 वर्षों से, जिसमें कि स्वच्छता पर बहुत ज़्यादा ध्यान है। स्वच्छता तभी मेंटेन हो सकती है कि जब हम डोर टू डोर 100% कचरा घर से लें और उस कचरे को लेने के बाद उसका डिस्पोजल करें। तो जिसमें जो खर्चा आता है उस खर्च को मतलब निकालने के लिए पूरे अपने मध्य प्रदेश में सभी नगरीय निकायों में इस प्रकार के चार्जेस लगा दिए गए हैं ऑलरेडी। अपने यहाँ पे अभी तक नहीं लगे थे। इसमें 50 रुपये प्रति घर प्रति माह, जिससे कि उसका जो गाड़ियों की जो मरम्मत है, डीजल है, कर्मचारियों को वेतन है और ये सारी व्यवस्थाएं उससे काफ़ी हद तक पूरी की जा सके। यही नहीं, शहर के भीतर अधिकांशतः देखा जा रहा है कि लोग एक ही डस्टबिन में सूखा और गीला कचरा रखते हैं। इस कारण सफाई कर्मचारियों को बहुत अधिक परेशानी होती है। इसे देखते हुए यह आदेश दिए गए हैं कि जो व्यक्ति सूखा और गीला कचरा अलग अलग पॉलिथीन में नहीं देगा उस पर 500 रुपए का फाइन किया जाएगा। और साथ ही साथ अभी TL बैठक में कलेक्टर महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए सभी अधिकारियों को कि सभी अधिकारी 2 डब्बे रखें, डस्टबिन रखें, 2 डस्टबिन रखें, एक गीले कचरे के लिए, एक सूखे कचरे के लिए। और गीला सूखा कचरा जब नगर पालिका की गाड़ी आती है तो उसमें उसके अलग अलग कंपार्टमेंट में ही डालें, जिससे कि इस गंदगी से बचा जा सके, शहर को स्वच्छ रखा जा सके और जिससे हम भी स्वस्थ रह सकें।
इसी प्रकार के निर्देश माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा टीएल बैठक में दिए गए हैं। अगर ऐसा कोई पालन नहीं करता है अधिकारी तो उनके ऊपर 500 रुपये फाइन करने का भी माननीय महोदय के द्वारा कहा गया है। पिछले कुछ समय से बालाघाट जिले में सटे सीमावर्ती राज्यों में नक्सल गतिविधियों में इजाफा होने के चलते बालाघाट जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। गोंदिया, राजनांदगांव, कवर्धा, मंडला जिले में लगातार नक्सल गतिविधियों की सूचना मिलने पर सीआरपीएफ, हॉक फोर्स और एसएफ जवानों के द्वारा सीमावर्ती इलाकों में ज्वाइंट सर्चिंग की जा रही है। बता दें कि हाल ही में गोंदिया से सटे दरेकसा क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। वहीं नक्सलियों के द्वारा हाल ही में पर्चे के माध्यम से पुलिस को चेतावनी भी दी गई, जिसको लेकर पुलिस द्वारा पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। इस संदर्भ में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान एसपी अभिषेक तिवारी ने कहा कि जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियों संबंधी लगातार सूचना मिल रही है। बालाघाट में जितने भी फोर्स हैं उनकी मदद से लगातार कंबाइंड सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है और जो भी सूचनाएं मिल रही हैं उस पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है, जिससे इन गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। पिछले कुछ समय से लगातार जो बालाघाट जिले में या सीमावर्ती जो अन्य राज्य के जो जिले लगे हुए हैं, जैसे गोंदिया है, राजनांदगांव है, कवर्धा है और मध्य प्रदेश के मंडला जिला है, इन सभी जगह से नक्सल गतिविधियों की सूचनाएं लगातार प्राप्त हो रही हैं। और बालाघाट में जो उपलब्ध फोर्स हमारे पास सीआरपी, हॉक फोर्स, जिला बल, एसएएफ है, उन सभी के द्वारा लगातार कंबाइंड सर्चिंग की जा रही है। जो सीमावर्ती इलाके हैं उनमें जॉइंट सर्चिंग के अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी तरह से उन सभी सूचनाओं में हम लोग तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। फोर्स एरिया डोमिनेशन कर रहा है जिससे कि इन गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। पूरी तरह से सतर्कता रखी जा रही है, ना सिर्फ जिनके नाम हैं, उसके अलावा भी जनरली जो भी मूवमेंट है, जो भी आना जाना है, इनफैक्ट पब्लिक के लिए भी, आम नागरिकों के लिए भी, ग्रामीणों के लिए भी, सभी की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस बल तत्पर है। सभी थाना चौकी, सभी अधिकारियों को, सभी को निर्देशित कर दिया गया है। सभी लोग एसओपी का पालन कर रहे हैं। अभी जो खासकर न्यू ईयर और इससे आसपास का जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भरवेली पंचायत में बीते 3 महीनों से पानी के लिए परेशान ग्रामीणों ने सोमवार को सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान उन्होंने बालाघाट बैयर सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम केसी बोपचे और सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव भरवेली पहुंचे और लोगों को समझाइश दी, जिसके बाद बमुश्किल सड़क से जाम हट पाया। चक्का जाम के दौरान मुख्य रूप से भरवेली सिवनी कैंप के वार्ड नंबर 1 की महिलाएं और बच्चे सड़क पर उतरे और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मुख्य रूप से मांग उनकी यही रही कि जैसे भी हो पानी की व्यवस्था तत्काल की जाए। 3 महीने से वे परेशान हो गए हैं, अब पानी सर के ऊपर से निकल गया है। और सब पीने योग्य पानी आने की इस बार आए थे लोग कम से कम कहाँ चले जाएंगे बताओ। और इतने सारे सुनो, इतनी सारी समस्या इस बार आते हैं हम लोग यहाँ पर। मैंने पकड़ नहीं तीन 4 महीना हो गया हम लोग को पानी नहीं मिला। पंचायत का ऑलरेडी पूरा तोड़फोड़ हो गया, पूरा नल वल कुछ नहीं है। यहाँ पे पानी की टंकियाँ ये बड़ी वाली लगवाई गई, सब कुछ जल योजना का जो भी हुआ है उसके बाद वो भी बंद कर दिया। इधर उधर के घरों से पानी भरते हैं, लोग बाग गाली देते हैं, वो सुनते हैं, 2 गुंडी पानी ले जाते हैं, पीते हैं उसको। गंदा रहे कुछ भी रहे, लोगों को पीलिया हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। में भी दे दिए, कोई ध्यान नहीं दे रहा। पंचायत का तो कोई माई बाप है नहीं और एक गाँव का भी कुछ माई बाप नहीं। इस नगर में ना तो रोड, ना तो नाली, ना तो पानी, कुछ नहीं है। यहाँ का कोई माई बाप है ही नहीं है मोहल्ले का। भरवेली सरपंच ने भी माना कि सिवनी कैंप के लोगों की मांग जायज है। पानी की परेशानी के लिए लोगों ने चक्का जाम किया है, लेकिन उन्होंने इस बात का पूरा ठिकरा सचिव पर फोड़ दिया और कहा कि उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभाव होना जरूरी है क्योंकि पानी की बहुत बड़ी समस्या है गाँव में, क्योंकि ये वाल 2.5 महीने से बंद पड़ा है और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको सुधारने की। आज साल तक कोशिश कर रहे हैं, मगर क्या है कि
सचिव की भी लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है। सच यानी आप मानते हैं कि सचिव साहब की लापरवाही है? करेंगे 2 बार टंकी मोटर जली, उसका बिल पास नहीं हुआ तो स्वाभाविक ऐसा ही हो रहा है ना। चक्काजाम की स्थिति निर्मित होने के बाद सचिव श्यामकरण खरोले कहते हैं कि जल्द से जल्द पानी की समस्या दूर की जाएगी। जब उनसे यह सवाल किया गया कि पंचायत सरपंच से उनकी जम नहीं रही है तो इस कारण वे समस्या आ रही है, तो वो इस सवाल से बचते हुए दिखाई दिए। मैं ये समस्या का समाधान 1 महीना पहले हमने यहाँ से आवेदन जो लेकर के पब्लिक का, मैं तुरंत उसका नोटिस पुटअप कर दिया था। अब जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं ना, जो सरपंच जी है, पंच हैं, उनको हमने व्यवस्था कराई है। सरपंच महोदय बिल ला करके दीजिए। सरपंच महोदय का कहना है कि सचिव महोदय ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं, मैं तो डेली पंचायत, मेरे पास टवेजरी भी है, मैं यहाँ जब भरपूर समय देता हूँ बरवेली में। आपका तालमेल नहीं जम रहा है, इस कारण काम नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ? गलत बात है, काम तालमेल नहीं जमते तो सारे काम नहीं होते। तो 3 महीने से समस्या नहीं हुई, फिर तो ये हम क्या सोचे तो इस चीज़ को? इस बीच में भी चर्चा होती रही। यहाँ वार्ड नंबर 1 का जो पंच संतोष ठाकुर है ना, उसको भी हमने बताया। यहाँ तक उप सरपंच को बताया, यार वहाँ पानी समझ, मैडम को बताया, वो 1-2 लोग फिर बोलने लगे इस बीच में, फिर वो काम करवाओ करके, है ना। क्या होता है सर, हाँ कल शाम तक, कल सुबह तक हो जाएगा। अभी हमने भाटी साहब से भी, एसडीएम साहब ने बात की है। यातायात अव्यवस्था के चलते नगर के वार्ड नंबर 3 बैहर रोड मस्जिद चौक में बेलगाम चौपहिया वाहन ने रोड किनारे खड़ी 2 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी को चपेट में लेकर क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान वहां खड़े एक व्यक्ति भी घायल हो गया। 27 सितंबर की रात 10:30 बजे यह घटना उस समय हुई जब बेलगाम चौपहिया वाहन भरवेली तरफ से बस स्टैंड की ओर जा रहा था। घायल व्यक्ति शाहिद खान 26 वर्ष वार्ड नंबर 3 बैहर रोड निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं कोतवाली पुलिस ने कार को जब्त कर चालक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की है। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से बालाघाट नगर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। अनियंत्रित बेलगाम वाहन नगर में दौड़ रहे हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ गई है। ऐसे बेलगाम वाहन नगर की बैहर रोड, गोंदिया रोड और वारासिवनी रोड पर देखे जा सकते हैं, लेकिन यातायात पुलिस यातायात को सुव्यवस्थित करने का हवाला देकर मात्र चालानी कार्यवाही में व्यस्त है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।